अधिकार पार्टी के बन चुके हैं। लगभग 12 से 14 लाख जमा हो चुका है और 6 से 7 लाख 15 और 25 तारीख के बीच में जमा हो जाए। हमारा टारगेट है लगभग सितंबर आते आते 40 लाख सदस्य बना। दरभंगा गिरवी रखी हुई, दरभंगा मिथिला आजादी चाहती बीच इस्तेमाल किया। हम मिथिला को रामराज चाहते हैं और मैथिली और भोजपुरी को दुनिया का सबसे बड़ा आवाज बनाना चाहिए। रामराज की कल्पना हम दरभंगा के धरती से कोसी, सीमांचल और मिथिला, यहीं से एक नए बिहार की कल्पना। हर परिस्थितियों में मैं चाहता हूं बिहार बचाने के लिए कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बने, लेकिन 30-40 सालों का शासन जिसने सपना भी डरावना दिखाने लगा, सपना भी भय का वातावरण में हम सपना देखने लगे, हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं बचा। पप्पू यादव के मुख्यमंत्री और का कोई औचित्य नहीं। हम पहले भी कह चुके हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है बिहार और बिहारी बचाने की, और मेरी लड़ाई आज बिहार और बिहारी की है। मेरी लड़ाई इस बिहार को 30 साल बनाम 3 साल, 3 साल में एशिया का नंबर 1 बिहार, 3 सालों में बिहार से बाढ़ की मुक्ति, 6 महीने में कमतौल जैसी जगहों पर बच्ची का बलात्कार करके फेंक देना। दुनिया का पहला राज्य होगा जहां बलात्कार शब्द समाप्त हो जाएगा। दुनिया का पहला राज्य होगा जहां एक्सटॉर्शन डर समाप्त हो जाएगा। 6 महीने। राम राज की कल्पना हम वहीं से करें, अकबर राज की कल्पना हम वहीं से करें, अशोक राज की कल्पना हम वहीं से करें। गांव घर में कहता है कि रे अकबर के राज बुझ ले, कि रे घर खुले छोड़ दे। मैं चाहता हूं अकबर का राज, मैं चाहता हूं राम राज जो सबके न्याय के साथ आगे। मैं चाहता हूं अशोक का राज जो आर्थिक आजादी की कल्पना। हम आर्थिक आजादी चाहते हैं। हर आदमी के घर में 1 लाख रुपया मिनिमम इनकम, कम से कम 5 लाख रुपए का सालाना हर व्यक्ति के। 3 बड़ा जनरेटर आप लगा दिए, 80 HP का 4, और वो पानी निकल ही नहीं रहा। पूरा का पूरा बिल बना रहे हैं यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के राजनेता और यहाँ के नगर निगम। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो सत्ताधारी और जो पॉलिटिशियन है पूरा इन्वॉल्व है इस घोटाले में। दरभंगा DMCH का कोई डॉक्टर एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है, कोई बीमारी को छूने को तैयार नहीं। ये नर्क अस्पताल बना हुआ है। मिथिला कोसी सीमांचल का एक सबसे बड़ा एम्स, और वहां कोई सुविधा नहीं हो, डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर की बात ना मानता हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सही मायने में रामविलास पासवान जी और चिराग ने आईना दिखाया अपनी सरकार को। क्यों डर रही है नीतीश कुमार की सरकार? आपके घटक जो आपके
गठबंधन में है। यदि आज रामविलास पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बाढ़ और कोरोना वायरस के हालात अच्छे नहीं है बिहार में, और बिल्कुल लोग डरे समय हैं, सरकार सोई हुई है, सरकार बाढ़ के लिए काम नहीं कर रही है। 70 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं, जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, बगहा कंप्लीट रूप से कोलैप्स कर चुका है। 346 पंचायत हम जा चुके हैं अभी तक, और 346 गांव, 102 पंचायत। और ऐसी निकम्मी सरकार है कि आपदा और सिंचाई मंत्री आज तक पूछने नहीं गया। नीतीश कुमार के उद्घाटन के दिन अप्रोच रोड टूट जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती। कहलगांव में भी हुआ था एक दिन बाद। वशिष्ठा कंपनी या जितनी ऐसी कंपनी है जो लूटती है, उन्हीं लोगों को लगातार 500-400 करोड़ का काम। परसों जो एक अप्रोच रोड टूटा, 509 करोड़ का, FIR लॉन्च नहीं होता। यह सरकार पप्पू यादव को हेलीकॉप्टर से फॉलो कर रही है। 15 साल के बाद नीतीश कुमार को गाद के बारे में पता चला। 15 साल के बाद नीतीश कुमार को कोसी और माझी नदियों के मिश्रण का पता चला। 15 साल के बाद 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार बात कर रहे हैं बाढ़ पर। इतने लंबे समय से डबल इंजन की सरकार फरक्का के बारे में चुनाव के वक्त याद कर रहे, और वो भी हवाई से। ये हवाई से देख रहे हैं नीतीश कुमार कि अब कौन बांध तोड़ना है, अब माल कहां से मिलेगा। वाल्मीकि नगर, अरे नीतीश जी वाल्मीकि नगर तो आप जाते ही हैं ऐशो आराम की जिंदगी जीने की। बीच बीच में तो वाल्मीकि नगर में रहते ही हैं, जंगल में मंगल। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आज वाल्मीकि नगर जाके क्या कर रहे हैं। वीरपुर बैरेज, पूर्णिया, दरभंगा में जहां हम ट्रैक्टर से गए, वहां 80 लाख का पानी निकलवा करके बिस्कुट बांट रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी पूछ रहे हैं कि आज जो हम दे रहे हैं कल भी यही मिला था ना। जाओ नीतीश जी, शर्म भी शर्मा जाए नीतीश जी, आप नहीं शर्माए। आपके बगल में संजय के नजर से यदि धृतराष्ट्र जी देखेंगे, अरे नरसिंह जी ये महाभारत का संजय नहीं है, ये कलयुग का संजय है। बचिए, बचिए नीतीश जी, बचिए, खुद बचिए और जनता को बचाइए। 150 चापाकल, 30 से 40 शौचालय और 50 जनरेटर का फोटो भेजा है जन अधिकार पार्टी के द्वारा जो चल रहा है, और लगातार हमारी पार्टी लोगों तक राहत, चूड़ा, सामग्री पहुंचा रही है। आप कहां कर रहे? अभी तक दरभंगा बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ। आप हर चीजों को राजनीतिकरण करते हैं। जब नियोजित शिक्षक को समानता आप देंगे नहीं, और आप जब चुनाव आया तो नियोजित नाम हटा करके आप 20 लाख लोगों की राजनीति शुरू कर दिए। इससे बड़ा दुष्टा ये सरकार की भ्रष्ट नीति और राजनीति में आप शिक्षक को घसीटते हैं। इस माने में कुछ करना चाहती है सरकार तो समानता का अधिकार दे। बिहार सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों को अगर अनुकंपा का लाभ दिया जा रहा है, यदि आप कहते हैं, तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सेवकों को अनुकंपा का लाभ क्यों नहीं?
उसको भी मिले। अब तो आंख में धूल झोंकने वाली बात कर रहे हैं। बिहार सरकार के सेवा शर्तों के अनुसार नियोजित शिक्षकों को अनुपंक्ता का लाभ देना, लेकिन सशर्त एक तरफ सरकार इन शिक्षकों को एग्रीमेंट के तहत बहाल कर रखी है। क्या सेवा शर्तों के जो अनुकूल इन्हें अनलाभ मिल रहा है, जब एग्रीमेंट है तो फिर नियोजित को आप हटा करके क्या राजनीति कर रहे हैं? तो हर चीजों में यह राजनीति करती है। इसलिए मेरा मानना है कि सही मायने में रामविलास पासवान, चिराग पासवान ने जो सरकार की स्थिति है बिहार की जनता को दिखाया, आईना दिखाया, दे रहा है, दुरुस्त आए। कम से कम हिम्मत तो जुटाई रामविलास जी बाढ़ और कोरोना वायरस पे कहने में कि इनकी जांच की प्रक्रिया ही बिल्कुल डिफरेंट है। जांच हो ही नहीं रहा है। डॉक्टर किसी पेशेंट को छूने को तैयार नहीं है, और जब तक जांच नहीं होती है इनका सरकारी अस्पताल किसी को लेता नहीं है दूसरी बीमारी से भी, और वो मर जाता है। ब्लड सैंपल जांच का तरीका ही नहीं है। कोरोना वायरस, बाढ़ और अपराध, यह तीनों बिहार की जनता को कोलैप्स कर चुके, फिनिश्ड कर दिया। एक दिन में 40 मर्डर ही मर्डर, बलात्कार दर्जनों से ऊपर। एक तरफ कोरोना वायरस का डर, दूसरी तरफ बाढ़ का डर, तीसरी तरफ अपराधियों का डर। जनता को मरने छोड़ दिया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष क्वारंटाइन हो गए। बाढ़ क्षेत्र घोषित करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं। सभी तरह के ऋण माफ करने का कोई निर्णय नहीं। 4 महीना राशन देने का निर्णय नहीं। 20,000 रुपया कॉमन लोगों के अकाउंट में देने का निर्णय नहीं। हम आजादी चाहते हैं, और मैंने पहले कहा कि इस बिहार को 3 साल में रामराज, अकबर राज और अशोक राज की इतिहास के साथ शुरू होगी। बाढ़ से मुक्ति होगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे, और दुनिया की खूबसूरत और जन्नत बिहार होगा। नमस्कार, मैं राजू दानवीर, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी, सह प्रदेश अध्यक्ष पप्पू ब्रिगेड, आप तमाम प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक दिन रहा जिस दिन हमारे देश के वीर सपूतों एवं स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष और बलिदान सफल हुआ था। यह दिन हम तमाम देशवासियों और बिहार वासियों के लिए महापर्व है, खुशियों का दिन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।